आज के इस युग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करके हमारा पर्सनल डेटा या ऑफिस इंफॉर्मेशन यूज करना कितना ही आसान हो गया है। लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन, क्या ये हमारा डेटा, ये क्या है, ये हमारा ऑफिस वर्क कितना सुरक्षित है? क्या हमारे पर्सनल फोटोग्राफ्स, हमारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, हम बैंकिंग जो भी हम लोग मोबाइल डेटा से करते हैं, क्या वो सेफ है? और इसके लिए क्या सिक्योरिटी है? आइए जानते हैं आज के टॉपिक में, जिसे कहेंगे हम लोग व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज का आज का एक टॉपिक काफी अनोखा है। आज के इस टॉपिक में साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और उसके क्या प्रोविजंस होते हैं या उसको किस तरीके से सेव किया जाएगा, इसको हम क्विकली जानने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज साइबर अटैक? ये साइबर अटैक होता कैसा है? पहले हम सिर्फ कंप्यूटर का उपयोग करते थे या ऑफिस में सर्वर्स होते थे या जैसे भी है, लेकिन कई बार उसको देखा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम्स का बिहेव कोई अलग होता रहता है। कभी-कभी कंप्यूटर सिस्टम्स खराब हो जाते हैं, तो वो कोई पर्सनल या टेक्निकल रीज़न की वजह से। लेकिन कभी-कभी अचानक चलने वाला कंप्यूटर मिसबिहेव करने लगा या उससे कोई जैसे किसी तीसरे ने उसको कंप्यूटर का कंट्रोल लिया, ऐसा जब लगने लगेगा, उसे कहा जाता है साइबर अटैक। इसमें सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम के स्लोनेस ही नहीं होते, जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसकी चोरी होने की काफ़ी आशंका होती है। साथ ही साथ में जो उसमें इम्पोर्टेंट डेटा या जिसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उसका उपयोग मिसयूज़ हो सकता है। और इसका साथ ही साथ में जो उस कंप्यूटर में जो पर्सनल नेटवर्क है, वाई-फाई कनेक्शन है, उसका मिसयूज़ करके कई अनचाही घटनाएँ घट सकती है, जिसे इन सब घटनाओं को हम कहते हैं साइबर अटैक। अब अब ये अटैक होते हैं तो उसकी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ सिक्योरिटी अटैक? आज की तारीख में पर्सनली किसी ऑफ़िस में जाके चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। जो कंप्यूटर हैकर्स होते हैं, या हैकर्स का मतलब हम यहाँ कंप्यूटर एक तरीके से चोरी कहा जाएगा, जो अपने बुद्धि का उपयोग करके गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन या कोई डेटा हैकिंग का काम। हम लोगों ने कई बार अखबार में पढ़ा होगा कि किसी बैंक का डेटा एक क्लिक पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला गया है, या हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन होती है, बिज़नेस डिटेल्स या कोई बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस हो गया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में जाती है। ये कैसे होता है? और इसीलिए होती है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ़ कंप्यूटर से नहीं रह गया है, या सिर्फ़ ऑफ़िस सर्वर से नहीं रह गया है। हमारे जो पर्सनल मोबाइल डिवाइसेज़ है, टैबलेट्स है, हमारा पर्सनल वाई-फाई हो गया, डेटा हो गया, इन सभी का बचाव का जो प्रैक्टिस तरीका है, उसे हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मेनली एक प्रैक्टिस है, जिसे हम लोग ठीक से फ़ॉलो करेंगे, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगेन कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, ये सब आ गया। इन सभी का बचाव कैसे किया जाएगा, उसी को हम कहेंगे साइबर सिक्योरिटी। अब ये साइबर सिक्योरिटी के क्या-क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके से ये हो सकता है? एक तो होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर हम कह सकते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, डीआरएस यानी डेटा रिकवरी सिस्टम, और बीसीएस मतलब बिज़नेस कंटिन्यूटी सिस्टम। इन सभी को हम कहते हैं सिक्योरिटी टाइप्स। इन टाइप्स को हम आने वाले पार्ट्स में डिटेल्स में देखने जाने आने वाले हैं। साइबर थ्रेट्स के क्या-क्या टाइप्स होते हैं? एक तो होता है मालवेयर, जिसका मतलब एक होता है कंप्यूटर प्रोग्राम या कोई गेम्स के ज़रिए आपके कंप्यूटर में एंट्री करके, उसका मिसयूज़ करके आपके कंप्यूटर का कंट्रोल लिया जाएगा, और उसके साथ कंप्यूटर का कंट्रोल लेने के बाद कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका कंट्रोल लेने के बाद आपके सामने ही आपका डेटा मिसयूज़ हो सकता है, या किसी दूसरी जगह पे, अनचाहे जगह पे यूज़ किया जा सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शंस का मतलब भी वही होता है, कोई कोडिंग करके या एसक्यूएल ट्रिक्स करके उसका उपयोग करके आपके कंप्यूटर का डेटा हैक हो सकता है। स्पेशली बैंकिंग सिस्टम्स में इसकी संभावना ज़्यादा होती है। साथ ही साथ में काफ़ी बार आपने सुना होगा फ़िशिंग, यानी गलत तरीके से फ़ोन करके या डरावनी सूचनाएँ देके आपको घबरा के आपके सिस्टम का, कंप्यूटर का पासवर्ड लिया जा सकता है, और आपके सामने आपका डेटा चोरी हो सकता है। अनसिक्योर्ड नेटवर्क अगेन, हमारे जो पर्सनल वाई-फाई डिटेल्स होते हैं या जो हमारा पर्सनल नेटवर्क होता है, हम हमारा पासवर्ड चोरी करके उसका उपयोग पर्सनल यूज़ के लिए या कुछ अनचाही घटनाओं के लिए उसका उपयोग हो सकता है। इन सभी का हम लोग साइबर थ्रेट्स में ही गिनेंगे। इस तरीके का उपयोग करके साइबर थ्रेट्स हो सकता है। अब ये साइबर अटैक किस तरीके से प्रोटेक्ट होते हैं? साइबर अटैक प्रोटेक्ट करने के लिए जो तरीके हैं, उसमें सबसे होता है एंटीवायरस सिस्टम। साथ ही साथ में जो हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको अपडेट रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पासवर्ड प्रोटेक्शन इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होगा। पासवर्ड सिर्फ़ यूज़ करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, साथ ही में उसको टाइम टू टाइम चेंज करना भी ज़रूरी होता है। आपने बैंकिंग सिस्टम से काफ़ी बार सुना होगा
कि जो आप पासवर्ड्स यूज़ करते हैं वो कहीं शेयर ना करें या उसको बार-बार चेंज करें, टाइम टू टाइम चेंज करें, ये होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड प्रोटेक्शंस का मतलब क्या होता है या उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, आने वाले कुछ दिनों में हम डिटेल में बात करेंगे। अननोन ईमेल्स, अनचाहे ईमेल्स या अनसिक्योर्ड नेटवर्क अगेन हमें अननोनली कोई ईमेल्स आ गया, कोई लॉटरी लग गया है या कुछ प्राइज़ की ऑफर्स आ गई है, ऐसे ईमेल्स आके उस लिंक पे हमको फ़ोर्सफुली क्लिक करने के लिए कहा जाता है और जिसका उपयोग करते ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। आने वाले कुछ दिनों में इस टॉपिक पे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।